डॉली चिड़िया और गोल्डी चिड़िया के 3 बच्चे होते हैं जो आराम से खुशी खुशी अपने घोंसले में रहते हैं। वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए अभी डॉली चिड़िया ही दाना ढूंढकर उनको खिलाती है। वहीं जहाँ उनका घोंसला होता है वो पेड़ बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। डॉली चिड़िया कहती है, सुनते हो गोल्डी, हमें अपना घर बदलना पड़ेगा। ये पेड़ तो कभी भी गिर सकता है और इससे हमारे बच्चों को नुकसान होगा। गोल्डी कहता है, मैं कल ही नई जगह देख कर आता हूँ, उसके बाद हम अपना घर वहाँ बना लेंगे। अगले दिन गोल्डी चिड़िया जगह देखने चला जाता है और डॉली चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना जुटाने चली जाती है। शाम होने से पहले दोनों अपने घोंसले में बच्चों के पास लौट आते हैं और आराम से खाना खाकर आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद आंधी और बिजली चमकती है। बारिश का कहर शुरू होता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा की रोने की आवाज़ आती है। कालू कौवा सामने टहनी पर बैठा है। गोल्डी चिड़िया उसे देख लेता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? कालू कौवा रोते हुए बोलता है, मेरे पैर में चोट लगी है और मैं उड़ नहीं पा रहा। इतनी बारिश में भीगने से मेरा शरीर काँप रहा है। प्लीज़ मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगा। गोल्डी चिड़िया बहुत अच्छा होता है और वो कालू कौवा को अपने घोंसले में ले आता है और अपने घर से वो उसकी चोट पर हल्दी भी लगाता है। कालू कौवा वहाँ पर आराम करता है और अगली सुबह मौसम साफ होते ही कालू कौवा अपने घर लौट जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थोड़ी देर बाद मौसम साफ होते ही डॉली चिड़िया और गोल्डी चिड़िया अपने काम पर निकल जाते हैं और उनके बच्चे घोंसले में होते हैं। आज फिर मौसम खराब होता है, लेकिन आज डॉली चिड़िया और गोल्डी चिड़िया समय से घर नहीं लौट पाते। उनके पंख भीग चुके हैं, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहे। उन्हें अपने बच्चों की फिक्र हो रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। तभी ज़ोरदार हवा से पेड़ हिलने लगता है और बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो अपने मम्मी पापा को याद करते हैं। मम्मी पापा कहाँ हैं और ये आसमान से पानी क्यों गिर रहा है? बच्चे रोने लगते हैं। तभी वहाँ से कालू कौवा गुजर रहा होता है। वो बच्चों के रोने की आवाज़ सुनता है और आज वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो देखता है कि पेड़ गिरने वाला है और गोल्डी के बच्चे अगर गिर गए तो मर जाएंगे, क्योंकि वो अभी उड़ नहीं सकते। वो जल्दी से नीचे पड़ा हुआ बॉक्स घोंसले में ले जाकर उन बच्चों को उसमें एक एक करके रख देता है और उस बॉक्स को अपने घोंसले में ले जाता है। वो बच्चों को दाना भी देता है और बच्चे अब डरते भी नहीं हैं। तभी बारिश रुकने पर डॉली और गोल्डी चिड़िया अपने घोंसले में पहुंचते हैं और देखते हैं कि पेड़ गिर चुका है और रोने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उनके बच्चे मर गए, लेकिन मौसम साफ होते ही उनके पास कालू कौवा आकर उन्हें सब कुछ बताता है और उन्हें अपने घोंसले में ले जाता है। डॉली चिड़िया बहुत खुश होती है कि उसके बच्चे जिंदा हैं और ठीक हैं। गोल्डी चिड़िया कहता है, कालू भाई, तुमने आज मेरे बच्चों को बचाकर बहुत एहसान किया है। बस नया घोंसला बनते ही हम अपने घर लौट जाएंगे। तभी कालू कौवा कहता है, गोल्डी भाई, ये तुम्हारा ही घर है। उस दिन अगर तुम मुझे ना बचाते तो ये घर किस काम का था। जब तक आप चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। और सभी बहुत खुश होते हैं। किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। बच्चों, ये कहानी सिखाती है, अगर दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, अच्छाई हमेशा काम आती है। पर ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए जल्दी से लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो।